Hi all, welcome to day 3 of SQL by Affordable AI। फर्स्ट डे हमने देखा कि SQL क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ SQL, डाटाबेस क्या होता है और SQL के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सेकेंड डे में हमने देखा इंस्टॉलेशन ऑफ RDMS विच इज MySQL, जो हमें हेल्प करती है SQL क्वेरी राइटिंग के लिए। आज थर्ड डे में हम एक थेरोटिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमें बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछा जाता है थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। सो फर्स्ट वे जो होता है उसका पूछने का, एसक्यूएल हाउ एसक्यूएल हैज कैटेगराइज। सेकेंड टाइप को पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स इन एसक्यूएल। थर्ड वो पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन एसक्यूएल। सो उसका सेम आंसर होता है ये चार। ठीक है, सो फर्स्ट होता है अपना DDL विच इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड होता है हमारा DML विच इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड हमारा होता है TCL विच इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ हमारा होता है TQL विच इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर आप अगर देख सके तो यहाँ पे देखो DDL, DML, TCL और TCL के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स आते हैं। अब देखो इसको हमने किया थोड़ा थेरोटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूशन के साथ भी देखेंगे हम, वहां पे भी पढ़ेंगे बेसिकली होता क्या है, सब इन डेप्थ में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले हमारा DDL। DDL में हमारा क्या आता है, देखो पहले डेफिनेशन वाइज भी चले जाते हैं। देखो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में की डेफिनेशन क्या होती है, इट इंक्लूड्स चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल लाइक क्रिएशन ऑफ टेबल, अल्टरिंग द टेबल, डिलीटिंग द टेबल। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं किसी भी टेबल को, डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड आते हैं। ये 5 कमांड आप देख सकते हो। विच फर्स्ट वन इज क्रिएट। अब देखो किसी भी डाटाबेस में अगर हमें वैल्यू डालनी है तो सबसे पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो हम दिस क्रिएट कमांड के साथ उसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो भी हम क्रिएट कमांड के साथ यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो मैंने जैसे बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पास डाटाबेस होता है। एग्जांपल जैसे हमने देखा था कॉलेज का, एक कॉलेज नाम का हमने डाटाबेस क्रिएट किया था। उसके अंदर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सेक्शन नाम के हमने टेबल किए थे जिसके अंदर स्टूडेंट का डाटा था। उसी तरह हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम कुछ डाटा एंटर करेंगे। सेकंड हमारे पास होता है अल्टर। अल्टर कुछ नहीं होता, हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ चीजें हमें अगर ऐड करनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस अल्टर कमांड हम ऐड कर सकते हैं। चलो हमने जो कॉलेज का एग्जांपल लिया था उसमें हमने देखो 2 टेबल क्रिएट किए और दोनों टेबल के अंदर हमारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी। फर्स्ट टेबल के अंदर हमारे पास आईडी, नेम और सिटी थी। ठीक है, कल जाके अगर हमें लगा कि यार मुझे आईडी, नेम और सिटी तो मेरे पास है, अभी इसमें मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर नाम का भी एक कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप फिर से जाके तो टेबल क्रिएट नहीं करोगे ना, उसके लिए हमारे पास अल्टर कमांड होती है। अल्टर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल में एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग टेबल था वो था आईडी, नेम और सिटी, और हमें अभी चाहिए रोल नंबर का टेबल, तो कॉलम, तो हम विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड उसे वहां पे जाके अटैच कर सकते हैं। ठीक है, हम सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, टेंशन मत लो, तो आपको उस टाइप पे समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, हमारा पूरा का पूरा डाटाबेस भी डिलीट कर सकता है और पूरा का पूरा हमारा टेबल भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, फिर हमारा आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, टेबल के अंदर का पूरा डाटा डिलीट करने के लिए हमारे पास ट्रंकेट यूज होता है। उसके बाद रीनेम। अगर हमें टेबल और डाटाबेस का नाम चेंज करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ रीनेम, और ऑल्सो हम कॉलम का नाम भी विद द हेल्प ऑफ रीनेम हम कमांड के साथ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी, आपको रीडेबिलिटी में अच्छा हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या आता है, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। देखो मैंने जैसे आपको बताया था, आपने डाटाबेस क्रिएट कर दिया और उसके अंदर टेबल क्रिएट कर दी, तो अब हमें उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, डाटा डालना पड़ेगा ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट कमांड वी कैन इंसर्ट द डाटा इनटू द टेबल। ठीक है, फिर हमारे पास आती है सिलेक्ट कमांड। अब देखो हमने तो डाटा तो डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 10 स्टूडेंट का डाल दिया डाटा, 20 स्टूडेंट का डाल दिया डाटा। अब देखिए हमें देखना है आउटपुट में
4-5 स्टूडेंट का डाटा देखना है, फॉर एग्जाम्पल किस किस स्टूडेंट का नाम शुभम है, ये सब डाटा हमें देखना है, तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड हम स्पेसिफिकली डाटा भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा डाटा देख सकते हैं टेबल के अंदर का, हम स्पेसिफिकली एक कॉलम भी देख सकते हैं, स्पेसिफिकली एक सेल भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। ये सिलेक्ट कमांड हमें क्या करती है, हमें डाटा टेबल से सिलेक्ट करके हमें आउटपुट पे दिखा देती है। विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड वी कैन फेच द डाटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अपडेट डाटा। ठीक है, चलो आपको अब लगा कि यार नहीं, ये स्टूडेंट नागपुर को नहीं बिलोंग करता है, स्टूडेंट आपने एक स्टूडेंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम कुछ ले लेते हैं हम ऐसे ही प्रतीक, जिसका बिलोंग करता है नागपुर को। आपको लगा अभी अभी ये स्टूडेंट नागपुर में बिलोंग नहीं करता, ये मुझे चाहिए पूना में, तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट आपको वैल्यू जाके अपडेट भी कर सकते हो, उसे नागपुर से पुणे चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास था डिलीट। अब डिलीट से हम पूरा का पूरा डाटा भी डिलीट कर सकते हैं टेबल का, और एग्जिस्टिंग डाटा भी डिलीट, मतलब एक सिंगल डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डाटा तो डिलीट कर सकते हैं और सिंगल डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट। ये तीनों के तीनों एक ही जैसा काम करते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट उसके थोड़े थोड़े यूजर्स में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम ये आगे जाके पढ़ेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, और हम इसे एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है डीसीएल, विच इज क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखो इसमें हमारे पास आता है ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या करता है, हमें किसी भी चीज को परमिशन देने का काम हमारा ग्रांट करता है, और रिवोक क्या करता है, उससे परमिशन वापस लेने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो एक स्कूल का डाटाबेस है हमारे पास, ठीक है, कॉलेज का डाटाबेस है, हमने जो पिछले बार देखा था। अभी उसे उसके पास ग्रांट किस किस लोगों के पास होगा उस डाटाबेस को देखने का। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के एचओडी के पास है, टीचर्स के पास है, और क्या है, हायर अथॉरिटी के पास है, किसी के पास। अभी ये तो देखने का डाटा हो गया, मतलब एक्सेस हो गया। कल जाके हमें एडिट करने का एक्सेस कितने कम लोगों के पास होगा, आप देखो एडिट करने का एक्सेस सपोज हमारे पास हायर अथॉरिटी के पास है एडिट करने का एक्सेस, और हमारे एचओडी के पास। ठीक है, पर कल जाके हमें ये स्टूडेंट को भी, मतलब टीचर्स को भी देना है हमें एडिट करने का एक्सेस, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रांट हम उन्हें एक्सेस दे सकते हैं कि कल जाके आप भी डाटाबेस में कुछ एडिटिंग कर सकते हो या डिलीटिंग कर सकते हो। ठीक है, और रिवोक ग्रांट का उल्टा ही करता है कि जो हमने परमिशन दी है यूजर को, वो उसको टेक बैक कर लेगा। ठीक है, मतलब उसकी जो ये होती है परमिशन, उसको रिमूव कर देगा, वापस ले लेगा। उसके बाद हमारे पास आता है टीसीएल, विच इज अ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके अंदर आता है हमारे पास कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अब देखो कमिट क्या करता है, हमने जो डाटा जो एसक्यूएल लिखा है और उसके साथ जो डाटा एंटर किया है उसको परमानेंटली सेव करने का काम कमिट करता है। सेव द डाटा परमानेंटली, वो हमारे पास कमिट के साथ होता है। ठीक है, अभी रोल बैक क्या करता है, जो जो चेंजेस हमने किए हैं उसको अंडू करने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी स्पेसिफिकली स्टूडेंट का एक डाटा डिलीट कर दिया। ठीक है, आपको लगा यार नहीं ये डाटा डिलीट नहीं करना था, ये इंपॉर्टेंट डाटा था, तो विद द हेल्प ऑफ रोल बैक आपने जो डिलीटेड डाटा है वो आप वापस भी ला सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप अपडेटेड डाटा भी ला सकते हो और इंसर्ट वाला डाटा भी ला सकते हो। तो ये रोल बैक किस किस चीजों के साथ काम करता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ जाता है। ठीक है, सेव पॉइंट, अभी किसी डाटा को आपको टेम्पररी स्टोर करना हो तो विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट आप उसको टेम्पररी भी सेव कर सकते हो। कमिट हमारा परमानेंटली सेव करता है, सेव पॉइंट हमारा टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। हमने देख लिया ये क्या होता है एसक्यूएल कमांड्स और ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें हम जो क्वेरी हमने आज देखी है, कमांड्स देखे हम, उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसकी क्वेरी कैसे होती है वो देखेंगे, और उसका आउटपुट वगैरह हो वो कैसा होता है वो देखेंगे। ओके, देन बाय ऑल।